जय हिंद। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज वीडियो बना रहे हैं क्लास 9th के लिए। जो टॉपिक है हमारा आज का है परमाणु क्रमांक। देखेंगे हम क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है हमें देखेंगे। उसके बाद हमें देखेंगे कि समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है और सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो यह हमारा आज वीडियो एक बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर होने वाला है, जो भी बच्चे या क्लास 8 से 9th में गए हैं या तो 11 से 12th में गए हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत आवश्यक होगा और बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि यह जो हमारा वीडियो देख आपको पता ही चल गया होगा कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार एक बेसिक टॉपिक है। तो चलिए आज हम इस पर बात करते हैं कि हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है, यहाँ पर समभारिक, समस्थानिक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं। यह अब चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु क्रमांक। सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक का अर्थ यह होता है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे तत्व कितने होते हैं। हमारे तत्व होते हैं 118 तत्व। 118 तत्व में सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि पहला तत्व को हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और यहाँ पर लिखा है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हम जानते हैं इससे हमारा तत्व क्या होता है। सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, हमारा पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। अगर हम देखें यहाँ पर हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक होता है H। हाइड्रोजन को हम H से प्रदर्शित करते हैं। जिससे हमारा हो गया सोडियम, जिसका प्रतीक होता है N। यह आपको याद करना होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जो क्लास 9th के बच्चे होते हैं या 8 या मान लीजिए 11th के बच्चे हैं, तो आपको पूरा याद नहीं करना है 118 तत्व। आपको बस 30 तक याद कर लीजिए, 30 तक परमाणु क्रमांक उतना तत्व याद कर लीजिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है जैसे सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, स्टेटाइन हो गया, पोलोनियम हो गया, बिस्मथ हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट होते हैं 10 माने 10 तक, वो भी याद कर लीजिए 10 टी। तो पूरा माने एटॉमिक अगर हम देखिए नंबर, परमाणु क्रमांक अगर हमें याद करना है तो 30 तक याद कर लीजिए सीरियल से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आप याद कर लीजिए। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा हाइड्रोजन का प्रतीक 1 होता है और आपने सुना होगा कि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और सोडियम का 11। तो परमाणु क्रमांक का अर्थ यह होता है कि जितने भी हमारे तत्व होते हैं, जिसे हम तत्व कहते हैं या तो परमाणु, सबसे पहले वो क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। आप सभी पढ़े होंगे या तो हमारे वीडियो में आपको पिछले जो वीडियो बना है, एक हमारा वीडियो है कि एटॉमिक माने एटम, वीडियो हमारा है परमाणु, उसमें परमाणु के बारे में बताया गया है नाभिक को भी। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जानते हैं हम कि तत्व जो होता है हमारा गोलाकार होता है। जैसे अगर हम ले लें हाइड्रोजन को, जितने भी हमारे तत्व होते हैं ये सब गोलाकार होते हैं। और बीच में जो होता है, और जितने भी तत्व हैं 118 तत्व, वह 3 मूल कणों से मिलकर बने हैं। वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, होते हैं हमारे। दूसरा नंबर होता है हमारा प्रोटॉन। तीसरा नंबर क्या है, न्यूट्रॉन। तो जितने भी 118 तत्व हमारे किन से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे अगर हम एक देखें घर, एक घर को बनाने के लिए हमें किन की ज़रूरत पड़ती है, ईंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद गिट्टी हो गया, जिसे हम कहते हैं बालू, सीमेंट, माने ये सब हमारे क्या है, पानी। ये 5 चीज़ों से मिलकर घर बनता है। अब कोई भी घर हो, बिल्डिंग कितना भी बड़ा हो, लेकिन बनेगा तो ईंट पत्थर इसी से बनेगा, वो पानी से ही। तो इसे 118 तत्व जो होते हैं हमारे मात्र 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम E के ऊपर माइनस से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P के ऊपर प्लस से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को N पर 0 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट कि 118 तत्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है कि हमारा जो होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बीच में स्थित रहते हैं और रुके रहते हैं विरामावस्था में। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पर रुके रहेंगे। तो जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसका नाम हम दे देते हैं नाभिक। उसका नाम हम क्या देते हैं, नाभिक। और नाभिक को हम ऐसे प्लस लगा देते हैं
क्योंकि प्रोटॉन पर अगर हम देखें तो प्लस और न्यूट्रॉन पर जीरो, तो प्लस और जीरो मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हमारा नाभिक क्या हो जाएगा, यह है हमारा नाभिक। नाभिक हो गया हमारा धनावेशित, नाभिक हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि नाभिक के चारों तरफ ऐसे वृत्ताकार कक्षाएं बनी होती हैं, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी होती हैं और इसी में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो परमाणु क्रमांक का कंसेप्ट यहीं से आता है कि आप एक एक चीज़ बहुत माने आवश्यक होगा, आपको ध्यान देना होगा, नोट करना होगा कि जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर हम जानते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर ये है मान लीजिए, तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। सोडियम में क्या होगा, ये नहीं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 11 होगा, प्रोटॉन 11 होगा। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन बराबर नहीं हो सकता, होगा कुछ अलग होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही होता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रोटॉनों की संख्या आपके यहाँ दिख रहा होगा, प्रोटॉनों की संख्या हमारा बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक का अर्थ होता है कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, या तो आप कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हमारे कक्षा में उपस्थित होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो हमारा इसका अगर हम देखें परिभाषा क्या हो जाएगा, हमारा परिभाषा यह हो जाएगा कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपको याद करना होता है कि जिंक, जिसका प्रतीक होता है Zn, इसका परमाणु क्रमांक होता है 30। तो इसका अर्थ यह हो गया कि हमारे जिंक तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 30 है और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 30 है। जैसे अगर हम ले लें फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है, हमारा फ्लोरीन अगर हम देखें तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, फ्लोरीन का 9, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि फ्लोरीन के नाभिक में 9 प्रोटॉन होंगे, 9 प्रोटॉन होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे। तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक, इसे हम परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि परमाणु क्रमांक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक हम लिखेंगे Z, तो Z बराबर
प्रोटॉनों की संख्या P+ से लिखेंगे बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को E- से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक फार्मूला हो गया। परमाणु क्रमांक का टॉपिक माने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक का अर्थ ये होता है कि तत्व में कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा क्या हो गया, Z बराबर P बराबर E। जिससे अगर क्या होता है कि जिससे अगर पूछ लिया जाए या नहीं, अगर दे दिया गया है, मान लीजिए आपको जैसे दे दिया गया Cl-, तो Cl- अगर हम देखें यहाँ पर Cl, तो Cl का अर्थ है कि हमारा क्लोरीन का प्रतीक है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो माइनस अगर लगा हुआ है तो माइनस का अर्थ क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इसका अर्थ है कि अगर माइनस लगा है यहाँ पर माइनस, तो 1 आप मान सकते हैं। यहाँ पर माइनस लिखा है, इसका मतलब -1 लिखा है। तो माइनस लगा है, इसका मतलब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जब एक इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई दान कर देता है, डोनेट कर देता है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम Na+, तो यहाँ पर इसका 17 है परमाणु क्रमांक। और इसमें भी क्या होगा कि परमाणु क्रमांक का अर्थ है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक का अर्थ होता है प्रोटॉनों की संख्या। मेन कॉन्सेप्ट यही है जो हमने परिभाषा में लिखा है। यह कहने का अर्थ है परमाणु क्रमांक इसका भी 17, इसका भी 17, क्योंकि यहाँ क्या होता है, प्रोटॉन को निकाल आप नहीं सकते, नाभिक में स्थित रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, लेकिन इसमें प्रोटॉनों की संख्या 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 18। परमाणु क्रमांक 17 था हमारा, तो इलेक्ट्रॉन संख्या 17 और -1, इसका अर्थ है एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो 17 एक 18 हो जाएगा। यह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। हमने यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट यही है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। अगर आप लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि तत्व उदासीन हो। उदासीन का अर्थ ये है कि ना उस पर प्लस चार्ज हो और ना ही उस पर माइनस चार्ज। अब अगर हम देखें तो हमारा अगला हेडिंग है परमाणु भार, जिसे हम कहते हैं परमाणु भार या तो परमाणु द्रव्यमान, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार बस यही होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा परमाणु क्रमांक, हमने क्या देखा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु भार क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु भार क्या होगा कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को आप जोड़ दीजिए। अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु भार। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि परमाणु भार के यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है, देखिए परमाणु भार का परिभाषा क्या लिखी गई है यहाँ पर कि किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहेंगे, परमाणु भार। किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। और परमाणु भार को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसे ए से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम देखें हमारा परमाणु भार यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा परमाणु भार हो जाएगा, देखिए यहाँ पर परमाणु भार बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ये हमारा फार्मूला बन गया। तो परमाणु भार को हम ए से लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या को P+ से लिखिए आप, या तो P से लिखिए, और न्यूट्रॉनों की संख्या को आप N से लिख सकते हैं। तो हमारा हो गया A = P + N। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। या तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि A = प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन उदासीन होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं E
प्लस एन, ये भी हमारा हो जाएगा। या तो एक चीज़ और हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर, यहाँ पर मैंने बताया था अभी, प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, जिसे हम लिखते हैं जेड से। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ए इजक्वल टू जेड प्लस एन, ये भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा 3 फार्मूला बन गया। कॉन्सेप्ट बस यही है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। आपको यह समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। अगली हमारी हेडिंग है समस्थानिक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स अर्थात समस्थानिक क्या होते हैं? तो समस्थानिक आपको ऐसे समझना है, यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो बराबर होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसका अर्थ है, आपको समझना होगा सिंपल में, कि क्या होते हैं कि जैसे आप कार्बन का नाम सुने होंगे,